तो प्रश्न क्या था, किसी चालक की लंबाई अगर खींच करके कितनी बढ़ा दी जाए 10%, तो उसके प्रतिरोध में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो भाई पहले उसकी लंबाई होनी चाहिए कुछ ऐसा मार्कर है जो, पहले मान लो 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसके हिसाब से इसकी लंबाई हम 100% अभी मान रहे हैं, कितनी बढ़ा दें, तो 10% बढ़ाओगे तो कितना बना जा करके 110% टोटल हुआ। तो हमको बहुत शॉर्टकट नहीं जाना है, अरे एसएससी थोड़ी ना पढ़ रहे यार, हमको ये स्टेप के नंबर लेने हैं भैया। तो हम मान लेते हैं पहले लंबाई कितनी थी एल, अब पहले में ही उसी का तो 10% बढ़ाओगे, तो ये लंबाई होगी, इसी का कितना कर दें 10%, ठीक है। ये किसके बराबर हो गया, बाद की लंबाई, मतलब पहले थी यल और उसकी लंबाई में कितने परसेंट की वृद्धि की, तो बाद की लंबाई बराबर पहले की लंबाई, पहले का 10%। जैसे क्या कहा था, मार्कर है 10 सेंटीमीटर लंबा, तो परसेंट में हम कितना मान लिए 100%, और 10% अगर बढ़ा दे इसमें टोटल कितना बना 110%। तो ये इस तरीके से मैथ में सब कंडीशन चलाई जाती है, ठीक। जब परसेंट हटाएंगे आप तो कितने भाग करेंगे 100 से, 0 0 कैंसिल। अब 10 अगर एलसीएम ले लो तो 10 यहाँ आएगा और जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 11/10L, इतना हो जाएगा। L को लाओ इसके अपान में, रेशियो निकाल लो, L'/L इज इक्वल टू आ गया 11/10, इतना छोड़ देंगे। अब अगर मान लो इस हम तार को खींचेंगे वायर को, तो जिसका बना था वो तो बदल नहीं जाएगा, मान लो चांदी का था, खींच दे सोना हो जाएगा, मटेरियल चेंज, और वजन जितना था उतने तो रहेगा, तो द्रव्यमान भी चेंज नहीं होगा। तो हम कॉन्सेप्ट ये लगाएंगे कि पहले का द्रव्यमान बराबर बाद का द्रव्य, वजन नहीं बदला। द्रव्यमान बराबर क्या होता है, घनत्व गुणे आयतन, तो घनत्व को लिख लेंगे रो से, आयतन को लिख लिया वी से। तो मटेरियल जब चेंज नहीं हुआ तो घनत्व अभी भी रो रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, इसका आयतन बदल जाएगा। इसलिए किताबों में डायरेक्ट लिख दिया जाता है पहले का आयतन बराबर, भाई रो कट गया, रो गया, तो बचा कितना, पहले का आयतन बराबर, हम भी लिख लें वही चीज़, डायरेक्ट लगा लिया जाए, फिर अब ये सब नहीं चलाएंगे, ठीक। चलिए तो क्या लिखते हैं, पहले का आयतन बराबर बाद का आयतन। अब आयतन क्या होता है, क्षेत्रफल गुणे लंबाई या ऊंचाई, जो भी करना हो। तो पहले का क्षेत्रफल ए, पहले लंबाई हमने मानी है यल, बाद का क्षेत्रफल हमने मान लिया ए डैश, तो लंबाई बाद की कितनी मानी है एल डैश। रेशियो यल डैश बाई यल बनाया, तो इसको भी अपान में ले आओ, तो यल डैश अपान एल, ए को भेज दो इधर, ए अपान कितना आ जाएगा ए डैश, यल डैश अपान यल कितने के बराबर, तो ये बराबर, तो ये भी तो बराबर हो गया, तो सीधे हम लिख लेंगे 11/10, इसको हम इक्वेशन बना लेते हैं अपनी, ठीक। अब अगर हम ये मान के चलें इसमें कि पहले अगर प्रतिरोध मान लो कितना था R, पहले का प्रतिरोध कितना मान लें, तो R इज इक्वल टू रो चेंज नहीं होगा, लंबाई कितनी है L, एरिया कितना है A, इक्वेशन सेकेंड। बाद का प्रतिरोध कितना मान लिया जाए R डैश, तो R डैश अगर चेंज करोगे तो रो नहीं चेंज होगा, रो तो वही है अभी, लंबाई क्या बन गई अब L डैश, एरिया कितना हो गया, इधर भैया ये समीकरण कितनी हो गई 3। इसको अगर इससे भाग, देखो जो पढ़ाया जाए उस पर ध्यान दीजिए, बाद वाले अपना देखो उतार लेने वाले पर, जितनी चीज़ें बोर्ड पर बताई जाती है वो आपके वास्तव में काम की होती है, ठीक। बाद में तो कुछ भी हो सकता है। अगर 3 को 2 से भाग कर दे, तो ये अपन ए अगर करोगे तो रो कट गया, तो एल डैश बटा एल गुणे ए बटा ए डैश, अरेंजमेंट भी कर लिए। ये कितने के इक्वल है बताओ जरा, और ये भी कितने के इक्वल, तो 11/10 गुणे 11/10 कर लिया जाए, तो अपने पास वैल्यू कितनी निकल के आ गई, वैल्यू कितनी है ऐसे, R डैश बाई R इज इक्वल टू 121/100। अब देखो परसेंट में अगर किसी का मान निकालना होता है, बढ़ोतरी निकालनी हो, तो रूल होता है बाद की मात्रा माइनस पहले की मात्रा बटा पहले की मात्रा इंटू 100, बढ़ोतरी निकालना है। अब ये फार्मूला याद तो रहेगा नहीं हर जगह, तो हम क्या करते हैं, देखो बढ़िया तरीका बनाते हैं, जुगाड़ वाला काम, ठीक। दोनों साइड में 1 घटा दो,
आर डैश बाई आर माइनस 1, 121/100 - 1, एलसीएम मार दो तो आर यहाँ गुणे में गया, आर नीचे भी आ गया, बन गया बाद की मात्रा माइनस पहले की मात्रा बटा पहले की मात्रा, बना। अच्छा इधर भी क्या बन गया, 100 जब इधर आएगा तो 121 से 100 गया तो 21/100 बना। अगर दोनों साइड हम 100 से गुणा मार दें तो आंसर आ गया, कितना आया, 21%। अरे ठीक है, क्या 20% वाला सवाल आप ट्राई कर सकते हो? 20% ट्राई कर लेना अपने आप घर पर। किसी चालक की लंबाई खींचकर 20% बढ़ा दी जाए तो बस यही काम करना, यहाँ 20/100। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको फिर। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संपोषी और विनाशी से रिलेटेड सारी बातें हुई थी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यंग का व्यतिकरण संबंधित प्रयोग, मतलब यंग ने व्यतिकरण का प्रयोग कैसे किया था। ठीक, उसमें क्या क्या हुआ था वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो उसने क्या किया था, 3 पर्दे लिए थे अपने प्रयोग में। एक पहला पर्दा, उसमें छिद्र किया था, मतलब छिद्र कैसा था, कापिला बताएं, इस टाइप से छिद्र किया, ऐसे रेखा छिद्र, बहुत पतला सा। ठीक, ऐसे गोल छिद्र नहीं, गोल करेंगे कोई और घटना होगा यही, पर अगले पर्दे पर कुछ और चीज़ें दिखेंगी फिर अलग टाइप की। ठीक, तो उन्होंने पहले पर्दे में क्या किया, एक रेखा छिद्र कर दिया। दूसरा जो पर्दा था इसमें भी क्या किया, 2 रेखा छिद्र किया ऐसे। ठीक, और पहले को स्रोत, मेन स्रोत माना, कहा यह मूल प्रकाश स्रोत है। और इसमें जब 2 रेखा छिद्र किए तो इनको अलग अलग नाम दे दिया, एक को S1 मान लिया, एक को S2 मान लिया, और इसके सामने एक और तीसरा पर्दा रखा। ठीक, फिर जब यहाँ से प्रकाश गिराया, या ऐसे समझ लो एक वर्णी प्रकाश गिराया गया, तो जब इससे तरंगे निकली तो तरंगे कैसे चली, जैसे रस्सी वाली क्या चलती है, ऐसे सरंग और गर्त के रूप में चली, मतलब यहाँ पर सरंग और गर्त बने। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, कुछ सही लाइनें मिली, कुछ डॉट लाइनें मिली। सही लाइन मतलब ऐसे, कुछ डॉट वक्र मिले ऐसे, तो उनको बना लेते हैं, सही लाइन और डॉट लाइन, इस तरह तरंगे चली सरंग और गर्त के रूप में। लेकिन उसमें कैसी लाइनें मिली, सही लाइन और डॉट रेखाएं मिली। सही लाइनें जो थी इनका नाम दिया अवच्छिन्न रेखा, क्या बताया, अवच्छिन्न रेखा बताया। और डॉट लाइनों का नाम क्या दिया, विच्छिन्न रेखा। इसको क्या बोला, अवच्छिन्न रेखाएं, और इनको क्या बोला, विच्छिन्न रेखाएं बोला। ठीक, अब ये तरंगे जब चल करके दूसरे पर्दे पर पड़ी तो दूसरे पर्दे पर जो दोनों स्रोत थे वो कैसे थे, कला संबद्ध। कला संबद्ध का मतलब, हाँ, जिनके मध्य कलांतर क्या हो, हाँ, नियत होना चाहिए। अब नियत में मतलब कैसे, जैसे आपके सामने हम आवाज बोले भी, ट्र, अंतर कर पा रहे हो, अरे कम ज़्यादा हो रही आवाज़ के बराबर है, कम ज़्यादा है, कम ज़्यादा है, तो ये कला संबद्ध नहीं मानेंगे, ये ध्वनि में है बात हो रही है। अभी मान लो ऐसे बोले हम टे, अब आवाज़ भले हम अंदर बोल गए हो कम ज़्यादा, लेकिन तुमको पता चला, कम ज़्यादा तुमको नहीं पता चला होगा। जैसे 2 बल्ब कब रूम में जल रहे हो, अब बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलता बुझता है। ठीक, क्या हमको पता चलता है, कला संबद्ध, कलांतर में अंतर ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। अरे समझ पाए, तो ये दोनों स्रोत कैसे थे, कला संबद्ध, मतलब इनके मध्य कलांतर जो था वो समय के साथ नियत था। तो इनसे भी तरंगे ऐसे चली सरंग और गर्द के रूप में। लेकिन हाइगेंस की थ्योरी लगी, हाइगेंस ने कहा कि यहाँ पर जो भी स्रोत होंगे वो उन पर स्थित सभी कण कैसे होंगे, कंपन की समान कला में होंगे। तो जो तरंगे निकलेंगी वो क्या कहलाई, द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से निकली, उनका नाम क्या दिया गया। अब यहाँ से भी तरंगे इसी प्रकार निकली, कैसे, सही रेखा डॉट रेखा, सही रेखा डॉट रेखा, सही रेखाएं, इनको आगे बढ़ा लेते हैं, डॉट रेखाएं, ऐसे, इससे भी निकले ऐसे, सही रेखाएं
डॉट रेखाएं, चलिए कोई बात नहीं। अगली कैसी थी? डॉट डॉट रेखा, फिर सही रेखा, फिर डॉट रेखा, फिर सही रेखाएं, फिर डॉट रेखाएं, ऐसे। और ये तरंगे चल के जब पर्दे पर पड़ी तो यहाँ पर व्यतिकरण की घटना हुई। अब व्यतिकरण घटना में क्या हुआ? उसने बताया कि जैसे दो लगातार डॉट लाइनें कटें और या दो सही लाइनें कटें, जब इनको आप मिलाओगे आगे तो जहां स्क्रीन पर पड़ेंगे वहां पर चमकीले पॉइंट बने। कैसे बिंदु मिले? मतलब यहां पर लाइट बढ़िया क्लियर मिली, जैसे दो सही और दो डॉट, ऐसे ये वाली कटे, मतलब दो सुरंग कटे, दो गर्त कटे। तो उनको जब मिलाया, आगे बढ़ाया रेखाओं द्वारा ऐसे, तो इन रेखाओं का नाम क्या दिया? प्रस्पंद रेखाएं। क्या बोला? हाँ, प्रस्पंद रेखाएं नाम दिया। और ये रेखाएं जब पर्दे पर पड़ी यहाँ पर तो कैसे बिंदु बनाई? चमकी। इधर समझिए यार, कहाँ यार खो जाते हो यार, चले इधर समझ। तो जब दो सुरंग और दो गर्त कटते हैं तो उनको मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाई? और ये रेखाएं जहां पर पड़ेंगी पर्दे पर वहां पर क्या बनाएंगे? हाँ, चमकीले बिंदु बनाएंगे। बी से ब्राइट है, चमकीले पॉइंट मिले वहां पर, ठीक। और जहां पर एक सुरंग और एक गर्त कटा, जैसे देखो ये एक सही लाइन और एक डॉट लाइन, मतलब एक सुरंग और एक गर्त कटा, तो इन रेखाओं का नाम क्या दिया? निस्पंद रेखा। क्या नाम दिया? निस्पंद रेखाओं को जब आगे बढ़ाया गया ऐसे तो यहां पर अंधेरे बिंदु प्राप्त हुए, मतलब वहां पर डार्क पॉइंट मिले, अंधेला अंधेला पूरा था वहां पर, ठीक। इस प्रकार की घटना का नाम क्या दिया गया? व्यतिकरण। दीप्त, अदीप्त, संपोषी, विनाशी, मैक्सिमा, मिनिमा, जिस नाम से बोलना हो उस नाम से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किसका था? यंग का। क्या क्या था? 3 पर्दे लिए थे। पहले पर्दे में क्या किया? एक रेखा छिद्र किया, जिसको क्या बताया? मूल प्रकाश स्रोत, मेन स्रोत यही है। दूसरे वाले पर्दे में क्या किया? 2 रेखा छिद्र किए, दोनों को बताया कला संबद्ध स्रोत होंगे। कला संबद्ध का मतलब, कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होगा? इनके मध्य कलांतर समय के साथ नियत होगा। फिर इसके आगे तीसरा पर्दा रखा, ठीक। फिर पहले पर्दे पर जब प्रकाश गिराया तो देखा कि तरंगे सुरंग और गर्त के रूप में चली, ठीक। उसमें कुछ सही रेखाएं मिली, कुछ डॉट रेखाएं मिली। सही रेखाओं का नाम क्या दिया? अवच्छिन्न रेखा। डॉट लाइनों का नाम क्या दिया? विच्छिन्न रेखा। जब ये रेखाएं चलकर दूसरे पर्दे पर पड़ी तो यहाँ से जो तरंगे निकली वो द्वितीयक तरंगिकाएं बनी। कैसे बनी? द्वितीयक तरंगिकाएं बन गई। और वो तरंगिकाएं जब चल करके तीसरे पर्दे पर पड़ी, और चली कैसे? सुरंग और गर्त के रूप में ही चली, ठीक। तो जब तीसरे पर्दे पर पड़ी तो यहाँ पर व्यतिकरण की घटना देखने को मिली, इंटरफेरेंस यहाँ पर हुआ, मतलब मैक्सिमा, मिनिमल, उजाला अंधेला, उजाला अंधेला, ये सारी घटनाएं इस पर्दे पर देखने को मिली। अब कैसी थी बाद में अभी देखते हैं, फिलहाल एक्सपेरिमेंट का क्या था इनका, वो यही था। अब इसमें क्या हुआ? इसमें देखा गया कि जो 2 सही लाइनें या 2 डॉट लाइनें कटी, मतलब अगर 2 सुरंग कटें या क्या कट जाएं, 2 गर्त कटें, तो इनको जब मिलाया आगे तो इनको पोजीशन देखी कहाँ पर बन रहे हैं ये, तो उनकी जब पोजीशन देखने के लिए मिलाया गया तो देखा कि 2 सही लाइनें 2 गलत लाइनें कट रही थी, वही जा करके ये वाले पॉइंट बना रही थी। कौन से? चमकीले वाले पॉइंट। तो चमकीले वाले पॉइंट जब जो किरणें बना रही थी, जो लाइनें बना रही थी, उनका नाम क्या दिया? प्रस्पंद रेखा। और जहाँ पर अंधेरा था तो उनको जब आगे बढ़ाते हुए बढ़ाया गया, उस वहाँ तक जब लाइन पोजीशन चेक की गई तो एक सुरंग और एक गर्त कट रहा था, तो उनको जब मिलाया गया तो जो रेखाएं जहाँ पर पड़ी जा करके वहाँ पर कौन से बिंदु मिले? अंधेरे बिंदु, ठीक। तो यहाँ पर ब्राइट बना, यहाँ पर डार्क। ये पूरे पर्दे पर घटना होगी, और ये डिपेंड किस पर करेगी? इस पर, इनके बीच के डिस्टेंस पर, ठीक है। हाँ, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेंगी ये घटनाएं, ठीक है। इतना समझ गए सब लोग? चलिए फिर ठीक है, नोट करिए तब। डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाओ। चलिए देखिए, अच्छा इसी को अगर मान लो शॉर्टकट में लगाना हो तो देख लो, अच्छा लगे तो कोई बात नहीं। तो एक फार्मूला याद रखना, बाद का प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर इंटू आर। अच्छा ये बताओ, रेशियो लंबाई कितना है रहा? 11/10, 11/10 इसे कब करो, इका नीचे ले आओ।
11/10 का स्क्वायर 121/100, 1 घटा 100 से गुणा, अरे 1 घटा 100 से गुणा, तो r डैश माइनस r बाई आर गुणे 100, एलसीएम ले लो कितना है 21/100 गुणे 100, 21%। ठीक, अरे नहीं यार छोटा देकर तुरंत दौड़ लियो है, ऑप्शनल अगर मिल जाए तब के लिए, ऑप्शनल ऐसा होगा नहीं, गुने वाला होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, रुकना नहीं, अगला क्वेश्चन यंग के डबल स्लिट प्रयोग में दो स्लिटों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है। देखो स्लिट के बीच की जो दूरी होती है उसको लिखा जाता है स्मॉल डी से। कितना कहा 2 मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर बनाओगे 10⁻³ से गुणा कर लेंगे। ठीक, फिर कहा पर्दा कितनी दूर रखा है, तो स्क्रीन रखी गई 100 सेंटीमीटर पे। स्क्रीन मतलब पर्दे की दूरी कैपिटल डी, 100 सेंटीमीटर का मतलब 1 मीटर, तो सीधे हम इसको 1 मीटर लिख लेते। लेमडा कितना, प्रकाश कितना का गिराया गया, तो लाइट गिराएगी 6000 एंगस्ट्रॉम। 6000 एंगस्ट्रॉम को जब आप मीटर चेंज करेंगे तो इतना 3 जीरो काट दिया जाए तो कितना बन गया, तो बन गया 6 × 10⁻³ 3 जीरो काट के यहाँ जोड़ दो 7 रह जाएंगे। अब पूछा क्या गया फ्रिंज की चौड़ाई क्या बनी, तो फ्रिंज की चौड़ाई अगर निकालना है तो W बराबर d लैम्डा बाई डी। कैपिटल डी कितना है 1, लैम्डा कितना, हाँ छोटा डी कितना 2 × 10⁻³ ये कट गए कितना या 3 × 10⁻⁻4, ये 3 ऊपर लो प्लस के, और 3 से 7 गया -4, तो ये चौड़ाई मिल गई। अब क्या कहा अगले स्टेप में, तीसरी दीप्त क्या कहा गया, हाँ थर्ड मैक्सिमा बात किया, तो मैक्सिमा के केस में m की वैल्यू 3 ले लो। इक्वेशन क्या होती है, एक्सएम इज इक्वल टू एम डी लैम्डा बाई डी, एम की वैल्यू कितनी 3, अच्छा ये W ही तो है, तो सीधे 3 × 10⁻³ कर लिया जाए, तो कितने है 9 × 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या कहेगा दूसरा मिनिमा, द्वितीय अदीप्त, तो अदीप्त के लिए m बराबर 2 लेंगे, लेकिन अदीप्त का फार्मूला क्या होता है -1 इंटू डी लैम्डा बाई डी, यहाँ पर 2 रख दो, तो 2 दूनी 4 से गया, अरे 3/2 ही तो, ये कितना W, और W की वैल्यू तो 9/2 मतलब 4.5 × 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ठीक, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, संपोषी और विनाशी से रिलेटेड सारी बातें हुई थी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, यंग का व्यतिकरण संबंधित प्रयोग, मतलब यंग ने व्यतिकरण का प्रयोग कैसे किया था। ठीक, उसमें क्या क्या हुआ था वो सारी चीज़ें हम लोग आज देखेंगे। तो उसने क्या किया था, 3 पर्दे लिए थे अपने प्रयोग में, एक पहला पर्दा, उसमें छिद्र किया था, मतलब छिद्र कैसा था, कापिला बताएं, इस टाइप से छिद्र किया, ऐसे रेखा छिद्र बहुत पतला सा। ठीक, ऐसे गोल छिद्र नहीं, गोल करेंगे कोई और घटना होगा यही, पर अगले पर्दे पर कुछ और चीज़ें दिखेंगी फिर अलग टाइप की। ठीक, तो उन्होंने पहले पर्दे में क्या किया, एक रेखा छिद्र कर दिया। दूसरा जो पर्दा था इसमें भी क्या किया, 2 रेखा छिद्र किया ऐसे। ठीक, और पहले को स्रोत मेन स्रोत माना, कहा यह मूल प्रकाश स्रोत है, और इसमें जब 2 रेखा छिद्र किए तो इनको अलग अलग नाम दे दिया, एक को S1 मान लिया, एक को S2 मान लिया, और इसके सामने एक और तीसरा पर्दा रखा। ठीक, फिर जब यहाँ से प्रकाश गिराया, ये ऐसे समझ लो एक वर्णी प्रकाश गिराया गया, तो जब इससे तरंगे निकली तो तरंगे कैसे चली, जैसे रस्सी वाली क्या चलती है, ऐसे सरंग और गर्त के रूप में चली, मतलब यहाँ पर सरंग और गर्त बने। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, कुछ सही लाइनें मिली, कुछ डॉट लाइनें मिली। सही लाइन मतलब ऐसे, कुछ डॉट वक्र मिले ऐसे, तो उनको बना लेते हैं सही लाइन और डॉट लाइन। इस तरह तरंगे चली सरंग और गर्त के रूप में, लेकिन उसमें कैसी लाइनें मिली, सही लाइन और डॉट रेखाएं मिली। सही लाइनें जो थी इनका नाम दिया अवच्छिन्न रेखा, क्या बताया, अवच्छिन्न रेखा बताया, और डॉट लाइनों का नाम क्या दिया, विच्छिन्न रेखा। इसको क्या बोला, अवच्छिन्न रेखाएं, और इनको क्या बोला,
विच्छिन्न रेखाएं बोला। ठीक, अब ये तरंगे जब चल करके दूसरे पर्दे पर पड़ी तो दूसरे पर्दे पर जो दोनों स्रोत थे वो कैसे थे? कला संबद्ध। कला संबद्ध का मतलब हाँ, जिनके मध्य कलांतर क्या हो, हाँ, नियत होना चाहिए। अब नियत में मतलब कैसे? जैसे आपके सामने हम आवाज बोले भी, ट्र, अंतर कर पा रहे हो? अरे कम ज्यादा हो रही आवाज के बराबर है? कम ज्यादा है? कम ज्यादा है तो ये कला संबद्ध नहीं मानेंगे, ये ध्वनि में है बात हो रही है। अभी मान लो ऐसे बोले हम टे, अब आवाज भले हम अंदर बोल गए हो कम ज्यादा, लेकिन तुमको पता चला? कम ज्यादा तुमको नहीं पता चला होगा। जैसे दो बल्ब कब रूम में जल रहे हो, अब बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलता बुझता है, ठीक, क्या हमको पता चलता है? कला संबद्ध। कलांतर में अंतर ही नहीं कर पाएंगे हम लोग। अरे समझ पाए? तो ये दोनों स्रोत कैसे थे? कला संबद्ध, मतलब इनके मध्य कलांतर जो था वो समय के साथ नियत था। तो इनसे भी तरंगे ऐसे चली श्रृंग और गर्द के रूप में। लेकिन हाइगेंस की थ्योरी लगी। हाइगेंस ने कहा कि यहाँ पर जो भी स्रोत होंगे वो उन पर स्थित सभी कण कैसे होंगे? कंपन की समान कला में होंगे। तो जो तरंगे निकलेंगी वो क्या कहलाई? द्वितीयक तरंगिकाएं यहाँ से निकली, उनका नाम क्या दिया गया? अब यहाँ से भी तरंगे इसी प्रकार निकली। कैसे? सही रेखा, डॉट रेखा, सही रेखा, डॉट रेखा, सही रेखाएं, इनको आगे बढ़ा लेते हैं, डॉट रेखाएं, ऐसे। इससे भी निकली ऐसे सही रेखाएं, डॉट रेखाएं, चलिए कोई बात नहीं। अगली कैसी थी? डॉट डॉट रेखा, फिर सही रेखा, फिर डॉट रेखा, फिर सही रेखाएं, फिर डॉट रेखाएं, ऐसे। और ये तरंगे चल के जब पर्दे पर पड़ी तो यहाँ पर व्यतिकरण की घटना हुई। अब व्यतिकरण घटना में क्या हुआ? उसने बताया कि जैसे दो लगातार डॉट लाइनें कटें और या दो सही लाइनें कटें, जब इनको आप मिलाओगे आगे तो जहां स्क्रीन पर पड़ेंगे वहां पर चमकीले पॉइंट बने। कैसे बिंदु मिले? मतलब यहां पर लाइट बढ़िया क्लियर मिली, जैसे दो सही और दो डॉट, ऐसे ये वाली कटे, मतलब दो श्रृंग कटे, दो गर्त कटे। तो उनको जब मिलाया आगे बढ़ाया रेखाओं द्वारा ऐसे, तो इन रेखाओं का नाम क्या दिया? प्रस्पंद रेखाएं। क्या बोला? हाँ, प्रस्पंद रेखाएं नाम दिया। और ये रेखाएं जब पर्दे पर पड़ी यहाँ पर तो कैसे बिंदु बनाई? इधर समझिए भैया, कहाँ यार खो जाते हो यार, चले इधर समझ। तो जब दो श्रृंग और दो गर्त कटते हैं तो उनको मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाई? और ये रेखाएं जहां पर पड़ेंगी पर्दे पर वहां पर क्या बनाएंगे? हाँ, चमकीले बिंदु बनाएंगे। बी से ब्राइट है, चमकीले पॉइंट मिले वहां पर, ठीक। और जहां पर एक श्रृंग और एक गर्त कटा, जैसे देखो ये एक सही लाइन और एक डॉट लाइन, मतलब एक श्रृंग और एक गर्त कटा, तो इन रेखाओं का नाम क्या दिया? निस्पंद रेखा। क्या नाम दिया? निस्पंद रेखाओं को जब आगे बढ़ाया गया ऐसे तो यहां पर अंधेरे बिंदु प्राप्त हुए, मतलब वहां पर डार्क पॉइंट मिले, अंधेला अंधेला पूरा था वहां पर, ठीक। इस प्रकार की घटना का नाम क्या दिया गया? व्यतिकरण। दीप्त, अदीप्त, संपोषी, विनाशी, मैक्सिमा, मिनिमा, जिस नाम से बोलना हो उस नाम से आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट किसका था? यंग का। क्या क्या था? 3 पर्दे लिए थे। पहले पर्दे में क्या किया? एक रेखा छिद्र किया, जिसको क्या बताया? मूल प्रकाश स्रोत, मेन स्रोत यही है। दूसरे वाले पर्दे में क्या किया? 2 रेखा छिद्र किए, दोनों को बताया कला संबद्ध स्रोत होंगे। कला संबद्ध का मतलब, कोहेरेंट सोर्स का मतलब क्या होगा? इनके मध्य कलांतर समय के साथ नियत होगा। फिर इसके आगे तीसरा पर्दा रखा, ठीक। फिर पहले पर्दे पर जब प्रकाश गिराया तो देखा कि तरंगे श्रृंग और गर्त के रूप में चली, ठीक। उसमें कुछ सही रेखाएं मिली, कुछ डॉट रेखाएं मिली। सही रेखाओं का नाम क्या दिया? अवच्छिन्न रेखा। डॉट लाइनों का नाम क्या दिया? विच्छिन्न रेखा। जब ये रेखाएं चलकर दूसरे पर्दे पर पड़ी तो यहाँ से जो तरंगे निकली वो द्वितीयक तरंगिकाएं बनी। कैसे बनी?
द्वितीयक तरंगिकाएं बन गई, और वो तरंगिकाएं जब चल करके तीसरे पर्दे पर पड़ी, और चली कैसे, सुरंग और गर्त के रूप में ही चली। ठीक, तो जब तीसरे पर्दे पर पड़ी तो यहाँ पर व्यतिकरण की घटना देखने को मिली, इंटरफेरेंस यहाँ पर हुआ, मतलब मैक्सिमा मिनिमल, उजाला अंधेला, उजाला अंधेला, ये सारी घटनाएं इस पर्दे पर देखने को मिली। अब कैसी थी बाद में भी देखते हैं, फिलहाल एक्सपेरिमेंट का क्या था इनका, वो यही था। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखा गया कि जो दो सही लाइनें या दो डॉट लाइनें कटी, मतलब अगर दो सुरंग कटें या क्या कट जाएं, दो गर्त कटें, तो इनको जब मिलाया गया, तो इनको पोजीशन देखी कहाँ पर बन रहे हैं ये, तो उनकी जब पोजीशन देखने के लिए मिलाया गया तो देखा कि दो सही लाइनें दो गलत लाइनें कट रही थी, वही जा करके ये वाले पॉइंट बना रही थी। कौन से, चमकीले वाले पॉइंट। तो चमकीले वाले पॉइंट जब जो किरणें बना रही थी, जो लाइनें बना रही थी, उनका नाम क्या दिया, प्रस्पंद रेखा। और जहाँ पर अंधेरा था तो उनको जब आगे बढ़ाते हुए बढ़ाया गया, उस वहाँ तक जब लाइन पोजीशन चेक की गई तो एक सुरंग और एक गर्त कट रहा था, तो उनको जब मिलाया गया तो जो रेखाएं जहाँ पर पड़ी जा करके वहाँ पर कौन से बिंदु मिले, अंधेरे बिंदु। ठीक, तो यहाँ पर ब्राइट बना, यहाँ पर डार्क, ये पूरे पर्दे पर घटना होगी, और ये डिपेंड किस पर करेगी, इस पर, इनके बीच के डिस्टेंस पर। ठीक है, हाँ, ये डिस्टेंस पर डिपेंड करेंगे ये घटनाएं। ठीक है, इतना समझ गए सब लोग, चलिए फिर ठीक है, नोट करिए, तब डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाओ।